क्वेश्चन नंबर 14 जो भारतीय वन गणित का कंस्ट्रक्शन वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामितीय संरचना, उसका क्वेश्चन नंबर 14 के पास आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन अवशेष बचा हुआ है, हम ये दोनों को देखेंगे इसी वीडियो में और हम इस प्रकार के हल कर करके आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किस प्रकार से हम होता है। फिलहाल अभी हम चलने वाले क्वेश्चन नंबर 14 के पास। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है सुनिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त पर पहले एक त्रिज्या लेना है। क्या लेना है सर? स्केल से नापना है 4 सेंटीमीटर। इस स्केल के माध्यम से आपको लेने हैं 4 सेंटीमीटर। हमने आपको समझाया था 4 सेंटीमीटर क्या होता है, 4 इंच इसमें कहाँ होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक नापना है इस मापर में। इस मापर के सहायता से हम नापेंगे 4 सेंटीमीटर इसमें कहाँ होता है। हमने नापा 4 सेंटीमीटर है और इसी के सहायता से आपको कॉपी पर खींचना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये स्केल और ये मापर यहाँ पर नहीं सेट करने वाला है, इसलिए हम इसको अपनी मार्कर के माध्यम से खींच के दिखाते हैं। 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर सर? 4 सेंटीमीटर। चलो हमने खींचा इसको, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त पर यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, इसको त्रिज्या लेना है, खींचना है। ध्यान रखिए, ऐसे इसमें लाइन ड्रॉ करना नहीं कर रहा है सर। चलिए बहुत शानदार खींचे, लेकिन थोड़ा सा गोला नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, आपके पास तो मापर रहेगा, खींच सकते हैं। अब ये 4 सेंटीमीटर जो खींचे हैं, आप इसको लाइन नहीं खींचना है। हम आपको दिखा रहे थे इसीलिए कि आपको ऐसा कॉपी भी नहीं खींचना है। 4 सेंटीमीटर सिर्फ नापना है और एक जगह बिंदु पर रख करके गोलाकार बना देना है, सिर्फ और सिर्फ। लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इसलिए खींचे ताकि आपको दिखा सके 4 सेंटीमीटर कितना होता है। हम यहाँ इस बिंदु को रखेंगे और मापर को सहायता से 4 सेंटीमीटर नाप के गोलाकार बना देंगे। हम नाप दिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर ऐसा पूछेगा त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा क्या बोला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या वाले, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब आप लोगों को बताए थे, अगर नहीं मालूम है, भूल गए तो सकेंद्रीय मतलब फिर बताते हैं। सकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र एक ही होना चाहिए, केंद्र की होना चाहिए और उस पर बनाया गया जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या अलग अलग होगी। अब इसमें लेना है 6 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप में क्या करना है सर, इस मापर में जो अभी 4 लिए थे, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 6 लेना है। 6 ले लिए, मान के चलो हमने 6 लिया। केंद्र यही रहेगा, केंद्र यही रहेगा और इस केंद्र में रख करके फिर एक बार गोला से घुमाएंगे तो थोड़ा सा अगल बगल बनेगा, पहले आगे आगे बनेगा। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय मतलब केंद्र एक और वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो अलग अलग होगी। हमने क्या किया सर, इसी को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त बनाया। इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? चलिए यहाँ से यहाँ की त्रिज्या 4 है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। सेकेंडरी वृत्तों को वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, अब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ नापे थे 4, इसका नाम दूसरे में हम रख देते हैं O, ठीक है। अब यहाँ था 4 था, लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे खींचेंगे तो हो जाएगा 6। इसका नाम O है, इसका नाम रख लो, मान के चलो इसका नाम रखते हैं O, इसका नाम रखते हैं P, इसको नाम रखना चाहते हैं अगर है तो रख देंगे Q, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श कीजिए। अब सकेंद्रीय जो बिंदु खींचे हैं, इसके किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, इधर खींचिए। हम त्रिज्या को इधर लिए तो यहाँ से खींच सकते हैं, इसी त्रिज्या को अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से खींच सकते हैं, इसी त्रिज्या को यहाँ लेंगे तो यहाँ से खींच सकते हैं छोटा पर, यहाँ लेंगे तो छोटा। मानो कह रहा है बड़ा वाला वृत्त के किसी बिंदु से आपको छोटा वाला पर एक सकेंद्रीय वृत्त खींचना दे, क्या स्पर्श रेखा खींचना है। सवाल ये फंस रहा है यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं। स्पर्श रेखा खींचनी, बहुत बढ़िया। अब सवाल यहाँ ये फंस रहा है कि सर आप लोग सोच के बताओ आप लोग कि अगर मान के चलो हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ से केंद्र माने, तो कोई कहेगा सर ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमको क्या करना है, यहाँ रखिए इस केंद्र पर, ऐसे करके खींच दीजिए। कोई कहेगा सर यहाँ रखिए, इसको खींच दीजिए और खींच कर रखे और उस पर हम एक स्पर्श रेखा बना देंगे। क्या बना देंगे? स्पर्श रेखा बना देंगे। लेकिन थोड़ा सा गौर आपको एक चीज और करना है। क्या करना है सर, इसको हम मिलाएंगे जरूर, इस बिंदु से हम इसको मिलाएंगे जरूर। ये तो खींचा गया सर, ये हो गया स्पर्श रेखा। लेकिन क्वेश्चन एक चीज और इसमें कह रहा है, स्पर्श रेखा बनाना जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज वृत्त भी बनाना है। यहाँ क्या बनाना है? वृत्त। अब उसके लिए थोड़ा सा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान रखिएगा। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप लेंगे। आपको पता है जैसा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो टोटल 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम 6 सेंटीमीटर नापे थे। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर फिर से एक बार नापना है अपने स्केल में, और नाप करके क्या करना है, वृत्त बनाने के लिए। देखिए वृत्त बनाए तो 6 पादा 3 से भी काट सकते हैं,
6 को आधा करेंगे तो 3 जहाँ होगा वहां केंद्र हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना ठीक बात नहीं है। हम लोग को काट करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होता है, इस बिंदु को केंद्र मान करके आगे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे आगे, यहाँ से काटेंगे नीचे, यहाँ से काटेंगे नीचे। जैसे आपको करके मैं दिखाता हूँ, आप देखिए हमने यहाँ पर उंगली रखा, मान के चलो मेरा गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ हम यहाँ काटने का काम किया ऐसे, इसी केंद्र को यहाँ से रख के काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा ऐसे, उतना ही रख करके फिर एक बार यहाँ से रख के काटना ऐसे, एक बार नीचे रखेंगे तो कटा ऐसे, इसी को काटेंगे तो कट जाएगा इस प्रकार से। मान के चलो हमने ऐसे काटा, ये कट जाएगा ऐसे, ऐसे इसको काटेंगे तो ऐसे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सही से 6 सेंटीमीटर नाप के काटिएगा तो जो सामने और सामने वाला जो बिंदु होगा वो एकदम बिल्कुल आधा भाग पर होगा, तो ये अच्छा तरीका होगा। अब इसको अच्छा से नापेंगे तो देखना कि बिल्कुल एक बिंदु आ रही है, मान के चलो हमने इसको नापने का काम किया तो एक बिंदु आई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पूरा एरर से मिलाने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्यों किए, समझ में आया, हम इसको किए क्यों, हम इसको किए कि पी ओ और पी के मध्य कहाँ आ रहा है, बीच कहाँ आ रहा है, ये बीच वाला को निकालने के लिए हमने ऐसा किया, यहाँ से काट दिया इधर, 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 ठीक है। आप चाहते हैं और आसान बनाने के लिए, यहाँ से 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा तो पक्का 3 होगा, तो 3 पर केंद्र रख के भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ बनाना अच्छा नहीं लगेगा। हम अगर काट के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने काटा, अब क्या करना है, इस स्केल के माध्यम से ये रेखा खींच के मिलाना है, ऐसा नहीं करना, मिलाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको वृत्त बनाना है। तो आपको करना क्या, इस रेखा को खींचना जरूर, क्या बोलते हैं इसमें, स्केल मिलाना जरूर, लेकिन स्केल मिलाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि केंद्र कहाँ आ रहा है। तो हमको जैसा लगा कि ये केंद्र है। अब आपको अंतिम में क्या करना है, इस मापर को मानिएगा और स्केल के माध्यम से अगर जांचना चाहते हैं तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों समान दिखेगा। अब आपको उतना नाप लेना है, इधर से चाहे इधर से नापिए चाहे इधर से, क्योंकि बीच में ही, और नाप कर करके एक छोटा सा वृत्त खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको प्यारा सा आंसर। ऐसे जैसा कि हम मान चलो इसका केंद्र माने, इसको खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से खींच जाएगा सर, ऐसे होते हुए आसपास खींचेगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी प्रकार से आपको बनानी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक बार 2 मिनट में अंतिम रूप से फिर से बताना चाहते हैं किस प्रकार से कीजिए। सबसे पहले 4 लेकर के वृत्त बनाए, फिर इसी केंद्र से खींच करके 6 बनाए और उसका एक वृत्त बनाए। अब हो गया सकेंद्रीय बिंदु, यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ तक था, यहाँ से आके चले 6 सेंटीमीटर टोटल हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी सकेंद्रीय वृत्त किसी केंद्र से छोटा वाला वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। हमने यहाँ रखा, यहाँ से किया इधर, यहाँ से किया इधर, स्पर्श रेखा हो गया। अब आपको करना है, यहाँ एक वृत्त बनाना है, तो है कि स्पर्श रेखा जो भी खींचेंगे वो वृत्त को टच करता हो, वृत्त को छूता हो, तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ से आप लंबाई नापेंगे 6 को, यहाँ से काटेंगे एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से। ऐसे करने से बीच वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा उसको पता लगा देगा। स्केल के माध्यम से खींचा रखेंगे सीधा, तो ये से केंद्र पता चलेगा। आपको लाइन नहीं खींचना, सिर्फ केंद्र देखना है, केंद्र को देख करके यहाँ रखना है बिंदु, और यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी आधा आधा बराबर होगा, बिल्कुल चाहे जितना से काटिए आधा आधा बराबर होगा। इसको रख करके गोलाकार बना देंगे और इस प्रकार से बनाएगा तो ये क्वेश्चन बन के आपका रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसका नामकरण भी कर सकते हो, यहाँ P से निकला तो इसको P1 बोल दीजिए, P से निकला तो इसको P2 बोल दीजिए। अब बन के रेडी। अब रचना के चरण लिखना चालू कीजिए। अब रचना की चरण आपको पिछले चैप्टर में बताया, सॉरी पिछले वीडियो में बताया, आप सबको बढ़िया से आता है। पहला रचना चरण होगा, O से लेकर के Q तक 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचा गया, फिर लेकिन O से P तक 6 सेंटीमीटर वाला एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा गया। दूसरा स्टेप लेकिन P से O केंद्र वाले वृत्त पर हमने 2 स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम है P1 P2। उसके बाद लिखेंगे O से हमने O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान करके काटा और P से भी काटा। उसके बाद एक रेखा में एक केंद्र मिला और उस केंद्र को बिंदु रखते हुए एक हमने एक वृत्त खींचा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और इस प्रकार से आप बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये आपको दे देगी 5 नंबर। उसके बाद लिखना है रचना, ठीक है।